कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी सांस्कृतिक गद्य भारती का अष्टमा पाठा मदन मोहन मालवीय लेकर। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ तक आपका हो चुका है, आज आपका दूसरा भाग है। तो हिंदुस्तानम इति पत्र से संपादनम कुर्वता मालवीय महोदयेन तदानीम आंग्ल शासक आक्रांते देशे च आंग्ल भाषा आक्रांत्यां शिक्षायां राष्ट्रीयभावस्य हिंदी भाषायाश्च दृढ़तया प्रचारः कृतः। यानी हिंदुस्तान इस नाम के पत्र का संपादन करते हुए मालवीय महोदय तदानीम उस समय की अंग्रेजी शासकों से आक्रांत देश और आंग्ल भाषा से आक्रांत यानी अंग्रेजी भाषा से भयभीत शिक्षा राष्ट्रीय भाव से हिंदी भाषाया से दृढ़तया प्रचारा करता। और उसमें इन्होंने शिक्षा में राष्ट्रीय भावना की और हिंदी भाषा का दृढ़ता से प्रचार किया। यानी हिंदुस्तान पत्र का संपादन करते हुए मालवीय जी ने उस समय के आंग्ल यानी अंग्रेज शासकों द्वारा आक्रांत देश और अंग्रेजी भाषा द्वारा भयभीत शिक्षा में राष्ट्रीय भावना और हिंदी भाषा का दृढ़ता से प्रचार किया। हिंदुस्तान पत्रम अतिरिच्येति येषाम् अनेक पत्राणामपि संपादनम तेन कृतं परम सर्वत्र राष्ट्र सेवा हिंदी भाषा सेवा च तस्य मुख्य लक्ष्य आस्ताम। यानी हिंदुस्तान पत्र के अतिरिक्त अनेक पत्रों का भी संपादनम तेन कृतम उन्होंने किया। हिंदुस्तान पत्रम अतिरिक्त उसके अतिरिक्त हिंदुस्तान पत्र के अतिरिक्त अनेक समाचार पत्रों का संपादनम तेन कृतम उन्होंने किया। परम किंतु सर्वत्र राष्ट्र सेवा सभी जगह राष्ट्र सेवा और हिंदी भाषा चाहता से मुख्य लक्ष्य आस्ताम, लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य सभी जगह राष्ट्र सेवा और हिंदी भाषा ही था। यानी हिंदुस्तान पत्र के अतिरिक्त दूसरे अनेक पत्रों का भी संपादन उन्होंने किया, किंतु सब जगह राष्ट्र सेवा और हिंदी सेवा उनके मुख्य लक्ष्य रहे। अब आगे देखिए, न्यायालय हिंदी भाषा या प्रयोग निर्णय मालवीय महोदय से विशिष्टम अवदान विद्यते। यानी न्यायालय कहते हैं कोर्ट अथवा कचहरी। न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग के निर्णय में मालवीय जी का विशिष्ट योगदान है। विशिष्ट अवदानम विद्यते यानी विशिष्ट योगदान है। पत्राणाम संपादन अवसरे प्रकटिता अस्य विचारा सुस्पष्टा गंभीरा युक्तियुक्ताश्च अभवन्। यानी पत्रों के संपादन के अवसर पर प्रकट हुए इनके विचार अत्यधिक सुस्पष्ट, गंभीर और युक्त संगत होते थे। अतः विरोधिना अपि तम प्रशंसन्ति। अतः विरोधी भी इनकी प्रशंसा करते थे। आंग्ल शासनस्य आलोचनां कुर्वन् मालवीय महोदय न भयम् अनुभूतवान् न अपि संकोच कृतवान्। यानी आंग्ल शासन का अंग्रेजी शासन की आलोचना करने में मालवीय महोदय ना तो भय का अनुभव करते थे और ना संकोच का ही। यानी अंग्रेज शासन की आलोचना करते हुए मालवीय जी ने ना तो कभी भय का अनुभव किया और ना उन्होंने संकोच ही किया। आगे देखिए, न दैन्यम न पलायनम इति तस्य जीवन सूत्रम आसीत। ना तो दीनता दिखाना यानी ना तो दीनता धारण न करना और अपने कर्तव्य पथ से न भागना, ये दो सूत्र उनके जीवन के थे। यानी उनका क्या था कि दीनता ना दिखाना, अपने अंदर दीनता का भाव ना लाना, ना उसका प्रदर्शन करना और कर्तव्य पथ में डटे रहना, उससे ना भागना, इनके जीवन के सूत्र थे। पत्र संपादन कर्माणि तस्य मनो न रमति। यानी पत्र संपादन करने में उनका मन नहीं लगता था। गुरुजनानां परामर्श अनुसुत्यासो। यानी गुरुजनों बड़ों के परामर्श का अनुसरण करते हुए अनुसृत्य असौ।
यानी परामर्श का अनुसरण करते हुए इन्होंने LLB कक्षायाम पठनम आरब्धवान, यानी इन्होंने पढ़ना आरंभ कर दिया, LLB की पढ़ाई करना प्रारंभ कर दिया, या उसकी कक्षाएं लेना प्रारंभ कर दिया, या उसकी कक्षा में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। सा सम्मानम या ताम परीक्षाम उदतरति, और इन्होंने सम्मान सहित उस परीक्षा को उत्तीर्ण किया। LLB पदव्या विभूषित सन प्रयाग उच्च न्यायालय अधिवक्त कर्म कर तुम प्रारवत, और इसके बाद इन्होंने LLB पद पर को विभूषित करते हुए प्रयाग के उच्च न्यायालय में अधिवक्ता यानी वकालत का कार्य प्रारंभ कर दिया। इन्होंने सम्मान पूर्वक LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की और LLB की पदवी से विभूषित होते ही प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य प्रारंभ कर दिया। अब आगे देखिए, स्वल्पय बाहोवि न्यायालय न्याय क्षेत्रे चा पराम ख्याति मापी, और थोड़े ही समय में यानी थोड़े ही दिनों में इन्होंने न्यायालय और न्यायालय क्षेत्र में अच्छी खासी न्यायालय क्षेत्रे चा पराम अधिक ख्याति प्राप्त कर ली। मृखावादान असौ ना स्वीकृतो, इसमें ये झूठे मुकदमों को स्वीकार नहीं करते थे। अतः सत्यम प्रति सत्य दृढ़ विश्वासा, अतः सत्य के प्रति उनका दृढ़ विश्वास था। आदिवक्त कर्मनिरतानां कृते अद्यापि आदर्शभूता संतिष्ठते, वे झूठे मुकदमों को स्वीकार नहीं करते थे, इसीलिए सत्य के प्रति उनका दृढ़ विश्वास वकालत करने वालों के सम्मुख आज भी आदर्श रूप में स्थित है। आगे देखिए, मदन मोहन मालवीय अध्यापकों अवत, मदन मोहन मालवीय अध्यापक हुए। पत्रकार कर्म यानी पत्रकार का कर्म करते हुए च न अनुष्ठितवानी परम सा संतुष्टिम शांति च न लभति, यानी मदन मोहन मालवीय अध्यापक हुए। पत्रकार कर्म करते हुए पत्रकारिता करते हुए यानी पत्रकार के रूप में भी कार्य करते हुए उन्हें संतोष और शांति प्राप्त न हो सकी। देशस्य पारतंत्रेण तस्या मना भ्रशम द्रयति, और उनका मन जो था वो अत्यंत दुखी था देश की परतंत्रता को, यानी उस समय अंग्रेजों के अधीन देश था, तो इस देश की परतंत्रता को देखकर उनका हृदय बहुत दुखी था। कथम वा देशम पारतंत्र श्रृंखलाम उच्छेय स्वतंत्रो भविष्यति इति चिंता अचिंतित सन मालवीया अखिल भारतीय कांग्रेस दल माध्यमेन पृथक रूपेण मातृभूमि मुक्त कर्मणि संलग्नो जाता। थोड़ा थोड़ा करके देखिए, लंबा वाक्य है, यहाँ तक हो चुका। कथम वा देशम, किस प्रकार से देश की परतंत्रता की श्रृंखला को तोड़कर स्वतंत्र तो भविष्यति इति, यानी देश की स्वतंत्रता देश की परतंत्रता की जंजीरों को काट कर किस प्रकार देश स्वतंत्र होगा। इसी चिंता में वो चिंतित रहते थे। इसी चिंता से चिंतित होकर मालवीय मदन मोहन मालवीय अखिल भारतीय कांग्रेस दल के माध्यम से पृथक रूप में मातृभूमि की मुक्ति कर्मणि यानी मुक्ति के लिए मातृभूमि के मुक्ति कर्म में संलग्न हो गए। स्वकार्येण स्वविचारेण चा असौ कांग्रेस दलस्य तिवा सभापतिम अलंकृत बान, यानी अपने कार्य से और अपने विचार से ये 3 बार कांग्रेस दलस्य यानी असौ माने ये कांग्रेस दल के त्रिवार सभापतिम अलंकृतवान, 3 बार सभापति पद को अलंकृत किया या 3 बार सभापति हुए। हिमगिरिम इव तस्यो तुंग मनो दृष्टवा महात्मा गांधीम ता महामना इत्युवचति, यानी इस प्रकार से कहा। इत्युवाचति, इन्होंने कहा,
तो इनकी हिमालय के समान मन की विशालता को और ऊंचाई को देखकर इन्होंने हिमालय पर्वत जैसे ऊंचे मन को देखकर महात्मा गांधी ने उन्हें महामना कहा। महामना इति वोचति। 1931 वर्षे यानी 1931 ईस्वी में आंग्ल शासकों ने सह संधि वार्ता साथ आंग्ल शासकों के साथ संधि वार्ता कर्तुम महात्मना गांधीनाम सह अयमपि इंग्लैंड देशे जगाम। आंग्ल शासकों के साथ संधि वार्ता सह माने साथ संधि वार्ता करने के लिए महात्मा गांधी के साथ ये भी इंग्लैंड देश गए। आंग्ल भाषाया वक्तान तस्य विचारान संस्कृति इंग्लैंड वासिना अपि मुग्धा अभवन। और आंग्ल भाषा ये जो थे महात्मा गांधी के साथ इंग्लैंड गए और वहाँ पर अंग्रेजी भाषा में व्यक्त किए गए विचारों को सुनकर इंग्लैंड वासी भी मुग्ध हो गए। आंग्ल भाषायाम व्यक्तानि आंग्ल भाषा में व्यक्त इनके विचार से यानी जो इनकी आंग्ल भाषा में अर्थात अंग्रेजी भाषा में जो अभिव्यक्ति थी विचारों की तस्य विचारान उनके विचारों को संस्कृति सुनकर इंग्लैंड वासिनी यानी इंग्लैंड के जो वासी थे वो आपी मुग्ध हो गए यानी इन पर मंत्र मुक्त हो गए। तो आज तक इतना ही, अगले अंक में शेष भाग लेकर, नहीं तो फिर वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियो में आए, आपने मेरे वीडियो को देखा सुना, इसके लिए आपका अत्यंत हार्दिक आभार। जय माँ भारती।